अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं? मैं डॉक्टर आसिम परवेज़ आपसे मुखातिब हूँ। एमडी डॉक्टर ऑफ मेडिसन, डिप्लोमा फैमिली ऑफ मेडिसन। आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेरे जितने भी डॉक्टर अहबाब मुझे देख रहे हैं, मेरा आज जो टॉपिक है वो आपको पता ही है कि मैं कल पोस्टपोन किया है, और आज की डेट में मैं आपको टॉपिक के बारे में डिस्कशन करूंगा आइलैंड मेडिकल काउंसिल का। अभी तो इस वक्त कोविड प्रोग्राम चल रहा है कोरोना वायरस का। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी ममालिक इकोनॉमिकली क्रैश कर गए हैं, काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा है। तो हमारा आज का टॉपिक है आइलैंड मेडिकल काउंसिल। जितने भी हमारे पाकिस्तान के MBBS फ्रेश ग्रेजुएट है वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं आइलैंड मेडिकल काउंसिल के लिए। उसके लिए आपको मैं तरीका बताऊंगा, और MD जो भी डॉक्टर हैं रशिया से, चाइना से, यूक्रेन से, बेलारूस से, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, उनकी भी आपको मैं बताऊंगा वो डॉक्टर आप कैसे तैयारी कर सकते हैं आइलैंड मेडिकल काउंसिल की, और कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि मेरे जितने भी फ्रेश ग्रेजुएट डॉक्टर्स दोस्त अहबाब हैं वो इंटरेस्टेड हैं आइलैंड मेडिकल काउंसिल लाइसेंस के लिए और वहाँ परमानेंट जॉब के लिए, तो आपको आसान तरीका यही है कि आप उनकी वेबसाइट पे जाएं www.islandmedicalcouncil.ie से, और उसके अलावा आप उसके साथ आइल्स भी कर सकते हैं। आइल्स ज़रूरी है वहाँ, 7 ईच आपके पास बैंड होने चाहिए, या OET हो 2.5 ईच बैंड हो, तो आप एलिजिबल हो सकते हैं वहाँ के इम्तिहान के। तो वो मैं आपको सारा तरीका बताता हूँ कि आइलैंड मेडिकल काउंसिल में आप कैसे एलिजिबिलिटी ले सकते हैं। और जो यूरोपियन डॉक्टर हैं उनके लिए तो एग्जाम्शन है पूरा आइलैंड, प्रेस 1, प्रेस 2, प्रेस 3 एकदम, वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। उनकी वेबसाइट पे जाके अपनी डिग्री पहले वेरीफाई करवाएंगे, अपनी ट्रांसक्रिप्ट वेरीफाई करवाएंगे ECFMG www.ecfmg.org पे एपिक अकाउंट खोलेंगे। उनकी वो फ़ीस लेंगे, $125 है एपिक अकाउंट की फ़ीस, और पर क्रेडिशनल जो है $90 है। आप डायरेक्ट जाके जितने भी पाकिस्तानी हैं यूरोपियन डॉक्टर हैं, पहले तो आप अपनी डिग्रियां वेरीफाई करवाएंगे कि हाँ आपने कहाँ से ग्रेजुएशन की है, और दूसरा किस मुल्क की आपके पास लाइसेंस है मेडिकल काउंसिल का। अगर आपके पास पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल का है, या इंडियन मेडिकल काउंसिल का है, या श्रीलंका मेडिकल काउंसिल का है, तो वहाँ अपनी इंटर्नशिप आप रिकग्नाइज करवाएंगे। उनको लिखेंगे कि हम आइलैंड जा रहे हैं, हमें आइलैंड के लिए जो आपने इंटर्नशिप की है वो आपकी एक्सेप्टेड हो आइलैंड के अंदर। एक्सेप्टेड का मकसद ये है कि मानी जाएगी, ये नहीं कि वहाँ आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करें और आपको दोबारा इंटर्नशिप करनी पड़े। तो ऐसी बात नहीं है, आप आराम से बैठ के तैयारी कर सकते हैं आइलैंड मेडिकल काउंसिल की। उसका मैं आपको कैजुअल तरीका बताता हूँ कि आप कैसे तैयारी करेंगे। मेन चीज़ यही है कि तैयारी करने का तरीका यही है कि आप जितनी आपकी बुक्स हैं जो आपने पढ़ा है MBBS के अंदर, वही सेम बेसिक नॉलेज स्टडी है सारी पेपर के अंदर। और प्रेस 1 में ये है कि आपका एग्जाम्शन है जो एशियन डॉक्टर हैं। यूरोपियन डॉक्टर के लिए तो टोटली एग्जाम्शन है, प्रेस 1, प्रेस 2, प्रेस 3। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा तरीक़ाकार बताऊंगा कि आप आइलैंड मेडिकल काउंसिल के लिए पहले तो आप अपनी वेरिफिकेशन करवाएं डॉक्यूमेंट्स की। वेरिफिकेशन के लिए आप जाएंगे www.ecfmg.org पे, वहाँ आप जाएंगे, वहाँ आप एक ऑप्शन आएगा अप्लाई फॉर दी वेरिफिकेशन क्रेडिशनल प्रोग्राम, उसमें जाएंगे, उसमें आप लिखेंगे आइलैंड मेडिकल काउंसिल। उसके अंदर ये आइलैंड के अंदर एफिलिएटेड रजिस्ट्रेशन क्रेडिशनल प्रोग्राम है ECFMG में, तो वो आप टिक करेंगे। उसके बाद आप अपने क्रेडिशनल पर्सनल डेटा अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने का ये तरीका है कि आप उनका पहले तो $125 पे करेंगे, क्रेडिशनल अकाउंट बनता है एपिक का, इसी ECFMG की वेबसाइट पे वो अकाउंट खोलेंगे। पर क्रेडिशनल जो है $90 आपको अलहदा पे करने पड़ेंगे, जो वेरिफिकेशन आप डॉक्यूमेंट्स देंगे।
तो मेरे कहने का यही मकसद है कि आप लोग जो इंटरेस्टेड है आइलैंड के लिए वो अप्लाई करें, वेबसाइट पे जाएं, पहले वेरिफिकेशन कराएं। वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट है आइलैंड की, वो पहली है MBBS। अगर आपने MD MBBS किया है, यहाँ आपने पोस्ट फेलोशिप किया है, यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, FCPS किया है, MRCP किया है, तो वो आप वेरीफाई करवाएंगे ECFMG के थ्रू, पिक के थ्रू डॉक्यूमेंट्स। उसका सिंपल तरीका है, आप अकाउंट खोलें ECFMG का, अकाउंट $125 पे करेंगे, अब रीजनरेट अकाउंट होगा। तो सिंपल तरीके से आप जाके पहले अपना उसमें डेटा, प्रोफेशनल जो भी आपने आपका बायोडाटा है वो देंगे, उसमें ID मांगते हैं वो लोग, पासपोर्ट मांगते हैं, पासपोर्ट की कॉपी भी आपसे लेंगे। बैकग्राउंड जो आपकी तस्वीर मांगेंगे वो वाइट हो पीछे से और क्लियर हो, और आप अपने MBBS की डिग्री, अगर आपने MD की MD की डिग्री, और साथ में उनकी ट्रांसक्रिप्ट, अगर FCPS किया तो FCPS की डिग्री, उसकी ट्रांसक्रिप्ट, और जहाँ से आपने इंटर्नशिप की है वो रिकग्नाइज इंटर्नशिप, मेडिकल काउंसिल, पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल की, या IMC की, या यूक्रेन मेडिकल काउंसिल की, या माल्टा हेल्थ अथॉरिटी की, या बहरीन हेल्थ अथॉरिटी की, वो आपके पास काउंसिल रजिस्टर्ड इंटर्नशिप लाजमी है। अगर इंटर्नशिप आपने पाकिस्तान से की तो पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल से आप अपनी इंटर्नशिप रिकग्नाइज करवाएंगे। वो आसान तरीका है, आप PMDC में जाएंगे, अपने कागज़ देंगे, इंटर्नशिप की कापियाँ भेजेंगे, उनको कहेंगे भाई हम आइलैंड जा रहे हैं, आइलैंड के लिए आप रजिस्ट्रेशन के लिए इंटर्नशिप आपकी एक्सेप्टेड हो जाती है। जब आप अपने मुल्क के मेडिकल काउंसिल से अपनी इंटर्नशिप रजिस्टर्ड करवा के जाते हो, वो आपको एक सर्टिफिकेट बना के देंगे कि भाई ये आदमी हैं, यहाँ से हाउस जॉब की हुई है, यहाँ से इंटर्नशिप की हुई है, ये रिकग्नाइज्ड है पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल से। वो ज़रूरी है। अगर इंडिया से हैं तो आप इंडियन मेडिकल काउंसिल से रजिस्टर करवा के अपनी इंटर्नशिप उनको ECFMG वालों को वो भी भेजेंगे। पहला सर्टिफिकेट MBBS, दूसरा ट्रांसक्रिप्ट, तीसरा इंटर्नशिप रिकग्नाइज मेडिकल काउंसिल, चौथा आ गया आपका मेडिकल काउंसिल जो आपने लाइसेंस लिया है अपने होम कंट्री से, वो ज़रूरी है। ये हो गए 4 डॉक्यूमेंट्स आप कराएंगे वेरीफाई। पांचवा, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है पोस्ट ग्रेजुएशन का तो आप दे सकते हैं। अगर आप GP हैं, जर्नल के लिए अप्लाई करें तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इंटर्नशिप करेंगे। अगर आप FCPS किया हुआ या MRCP UK की ट्रेनिंग की हुई है तो आप सीधा अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी दोस्त मुझे कह रहे हैं कि नहीं डॉक्टर साहब इस तरह का नहीं है और आप हमें तरीका बताएं और कोई वीडियो बनाएं, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ आइलैंड मेडिकल काउंसिल के लिए, और ये बहुत इजी है। और बड़ी खुशखबरी ये है कि यूरोपियन डॉक्टर के लिए बहुत अच्छा इजी है। आप ECFMG करवाएं, आपका क्रेडिशनल जब हो जाए, वो क्रेडिशनल आप अप्लाई करेंगे वेरिफिकेशन 4 डॉक्यूमेंट्स की, MBBS डिग्री, अगर FCPS है तो FCPS की डिग्री, अगर ट्रांसक्रिप्ट है आपके पास वो ज़रूरी है, और आपका इंटर्नशिप जहाँ से किया है और रिकग्नाइज्ड हो आपकी मेडिकल काउंसिल से वो इंटर्नशिप, और चौथी आपकी मेडिकल काउंसिल। अगर आपने कोई FCPS MRCP किया है तो पांचवा आप क्रेडिशनल करवा सकते हैं एक्सपीरियंस के लिए। तो बेहतर यही है कि आप ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाएंगे www.ecfmg.org से। ये अमेरिका की फिलाडेल्फिया में कंपनी है जो आइलैंड को, ऑस्ट्रेलिया मेडिकल काउंसिल को, GMC को और बर्मा मेडिकल कॉलेज को और इंडियन मेडिकल काउंसिल को रिकग्नाइज करती है, या पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल। जो आप वेरिफिकेशन डिग्रियां करवाते हैं तो इसी इदारे से ही वेरीफाई होगी। ये क्रेडिशनल आपको 4-5 बना के देते हैं, और पर क्रेडिट अकाउंट की जो फ़ीस है मैं आपको फिर बता रहा हूँ $125 है, जो आप ECFMG के थ्रू खोलेंगे अपना, वो परमानेंट होगा अकाउंट, वो लाजमी। और पर क्रेडिशनल $90 है, $90 ज़रूरी आप पे करेंगे पर क्रेडिशनल एक वेरिफिकेशन के। अगर 5 डॉक्यूमेंट हैं तो 5 डॉक्यूमेंट्स के $90 90 के हिसाब से, ठीक है। ये जब वेरीफाई हो जाएं आप सीधा करें आइलैंड में अप्लाई, उनके आप जाके फॉर्म भरें, ऑनलाइन फॉर्म है उनका www.island.ie वेबसाइट पे,
www.islandmedicalcouncil.ie उस पर जाएं और सीधा अप्लाई करें। तो इंशाल्लाह यूरोपियन डॉक्टर के लिए तो एग्जाम्शन है। अगर एशियन हैं डॉक्टर्स इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या श्रीलंका, नेपाल के, तो उनके लिए ये कि आपके लिए पार्ट 1 प्रेस 1 एग्जाम्शन है। पार्ट 1 के लिए आपकी डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन ही काम आएगी। पार्ट 2 एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है प्रेस 2। प्रेस 1 एग्जाम्शन है साउथ एशियन डॉक्टर के लिए, मिडिल ईस्ट डॉक्टर्स के लिए। यूरोपियन के लिए तो ऑलरेडी ये रिकग्नाइज्ड है, डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, फीस भरेंगे रजिस्ट्रेशन उनको मिल जाएगी। पर एशियन जो डॉक्टर हैं उनके लिए रिकग्नाइजेशन की ज़रूरत है ही नहीं। उसके लिए पहले आप प्रेस 1 के लिए आप डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, वो प्रेस 1 में एग्जाम्शन है। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराएंगे, वो एग्जाम्शन है। सारे डॉक्यूमेंट्स आप भेजेंगे उनको और एक एक डॉक्यूमेंट्स वो आपका देखेंगे। तो अभी ये मेरे दोस्त कॉल कर रहे हैं साउथ कोरिया से, तो उन्होंने भी यही सवाल पूछा है। तो मेरा उनसे यही मशवरा है, तो आप अपनी क्रेडिशनल पहले वेरिफिकेशन करवाएं मुश्ताक सर, और उसके बाद ही अप्लाई करें। क्रेडिशनल आप ICFMG से क्लियर करवाएंगे, फिर आप अप्लाई करेंगे। उसके लिए आप प्रेस 1 आपका एग्जाम्शन है। वो एग्जाम्शन इसलिए है प्रेस 1 एग्ज़ाम, उसका सीधा मटेरियल है पूरा एग्जाम्शन का। उसका आपके 5 डॉक्यूमेंट्स या 4 डॉक्यूमेंट आपकी ICFMG वेरीफाई होना लाजमी है। तो फिर आपका प्रेस 1 साउथ एशियन डॉक्टर के लिए एग्जाम्शन है। और प्रेस 2 के लिए एग्ज़ाम है। प्रेस 2 आप प्रोमेटिक एग्ज़ाम दे सकते हैं, तब देंगे जब आपका प्रेस 1 डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हो जाएगी। आइलैंड मेडिकल काउंसिल को भेजेंगे, आइलैंड मेडिकल काउंसिल आपको एलिजिबल करेगा फॉर द पर्पस एग्ज़ाम प्रेस 2। आइलैंड मेडिकल काउंसिल का जो प्रेस 2 है वो एग्ज़ाम साउथ एशियन डॉक्टर, मिडिल ईस्ट डॉक्टर के लिए है। और यूरोपियन डॉक्टर के लिए एग्ज़ाम की कोई उसमें नहीं है, वो फ्री हैं, उनको रजिस्ट्रेशन अलाउ है ऑलरेडी। जैसे रोमानिया से किसी ने किया, किसी ने बेल्जियम से किया है, किसी ने ऑस्ट्रिया से MD किया हुआ है, तो वो एग्जाम्शन है, वो डायरेक्ट लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। साउथ एशियन वालों के लिए ये कि प्रेस 1 रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे डॉक्यूमेंटेशन, तो उनको एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। डायरेक्ट आप डॉक्यूमेंटेशन ICFMG से वेरीफाई करवाते तो आप एपिक के थ्रू सारी आपकी जब 4 हफ्तों में वेरीफाई हो जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, सीधा आप आइलैंड मेडिकल काउंसिल को भेजेंगे, वो चारों ही वेरिफिकेशन है। अगर 5वां आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो भी भेजेंगे। वो आप जब भेजेंगे उनको तो वो आपको एलिजिबल करेंगे प्रेस 2 के लिए। प्रेस 2 बेसिक क्लिनिकल एग्ज़ाम है, बहुत इजी एग्ज़ाम है, घबराने की कोई बात नहीं है। 200 MCQs हैं, 3 आवर्स का पेपर है। 1 डे के अंदर ये पेपर कंडक्ट कर रहा है प्रोमेटिक सेंटर्स। प्रोमेटिक सेंटर अवेलेबल इन ऑल द वर्ल्ड, सारी दुनिया में प्रोमेटिक सेंटर अवेलेबल हैं। आपके पाकिस्तान में अवेलेबल है, आपके इंडिया में अवेलेबल है सेंटर प्रोमेटिक, मिडिल ईस्ट में हैं, सऊदी अरबिया में हैं, दुबई में हैं, कतर में, ओमान में, इवन UK में हैं, नीदरलैंड में, यूरोप में हैं, यूक्रेन में हैं, बेलारूसिया में हैं, हर जगह पे प्रोमेटिक सेंटर है। पर प्रोमेटिक सेंटर वाले कहते हैं कि यू हैव मस्ट हैव बीन एलिजिबल फॉर मेडिकल काउंसिल। अगर आप आइलैंड मेडिकल काउंसिल से एलिजिबल हो तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो प्रेस 2, वरना नहीं। और ये नॉलेज पेपर होते हैं, बेसिक साइंस पेपर है पहला, जिसमें 30% क्वेश्चन है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी के, उसमें 30%, 170 जो क्वेश्चन है वो है क्लिनिकल अप्रोच का। आप डायरेक्ट क्लिनिकल अप्रोच का पेपर की खुद तैयारी कर सकते हैं अगर आपने अच्छा फ्रेश MBBS में अच्छा पढ़ा हो। काफ़ी लोग MD करके आते हैं, उनको आता कख नहीं है, किर्गिस्तान कज़ाकिस्तान से, वो फिर उनका घर में रोला पिटना शुरू हो जाता है। तो मैं उनको भी कहूँगा कि भाई स्टडी के बगैर कोई भी इम्तिहान आप आसानी पास नहीं कर सकते। ख़ास तौर पे आइलैंड का, ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल का, आइलैंड के इम्तिहान के लिए आपकी वोकेबलरी अच्छी हो, आपकी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी हो तो ही आप इम्तिहान दीजिएगा, वरना घर वालों के पैसे ज़ाया मत कीजिएगा।
टोटल ये एग्ज़ाम ट्रिकी भी है और ज़्यादातर क्लिनिकल अप्रोच के इर्द गिर्द घूमते हैं क्वेश्चन, और ज़्यादातर आपको लैब के रेंज पता हो कि अगर आप कोई टेस्ट करवाते हो तो आपको उसकी नॉर्मल रेशो पता हो। अगर आपको रेशो ही नहीं पता और आप बैठ जाते हैं इम्तिहान के अंदर और आप किसी का डायग्नोज परफेक्ट करते हैं और डेली बेसिस पे अगर आप पेशेंट देखते हैं तो आपके लिए एकदम बहुत इजी है। और ये पेशेंट के बेस पे ही इम्तिहान है। इम्तिहान डिफ़िकल्ट है। 100 क्वेश्चन जो बेसिक नॉलेज है उसमें आप पैथोलॉजी, एनाटमी, फिजियोलॉजी, वो तो आपने 30% तो आप उसमें तैयारी करके जाएं। बायोकेमिस्ट्री तो मस्ट आती है 5%, तो ये टोटल 35 हो जाता है बायोकेमिस्ट्री को मिला के। बाकी जो 165% जो पेपर आ रहा है 200% में, तो वो सिर्फ क्लिनिकल है। गायनी का कोई इसमें अमल दखल नहीं है, कोई गायनी के क्वेश्चन नहीं है पेपर के अंदर। ईएनटी के पेपर के अंदर क्वेश्चन है। ईएनटी में ऑटिस मीडिया आप तैयार कर लें, पसी डिस्चार्ज तैयार कर लें, ऑप्थेल्मोलॉजी में आप ग्लोकोमा आपको तैयार हो, कैटरेक्ट आपको तैयार हो। मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। तो ये चीज़ें अगर आपको आती हैं तो आप प्रेस 2 के लिए एलिजिबिलिटी लेके प्रेस 2 दे सकते एग्ज़ाम। प्रेस 2 इतना मुश्किल नहीं है, ख़ास तौर पे उन डॉक्टर्स के लिए जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं। अगर जिसने चाइना, रशिया, बेलारसिया या डोमिनिकन रिपब्लिक से डिग्री की है या क्यूबा से की है, तो उनके लिए तो लैंग्वेज इश्यूज़ तो हैं, वो तो डिफरेंट लैंग्वेजेस में वहाँ पढ़ाते हैं। तो वो उनको फिर एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए और एकेडमी के थ्रू ही प्रिपरेशन करनी चाहिए। बुक्स के बारे में बताऊँ, आइलैंड मेडिकल काउंसिल के लिए बुक्स आपके लिए CK1, USMLE CK1 इट इज़ इम्पॉर्टेंट बुक है। USMLE CK2 क्लिनिकल अप्रोच नॉलेज के लिए बेस्ट बुक है। MCQs की ज़रूरत नहीं है। MCQs आप किसी भी जगह से कोई भी MCQ, प्लेब के, MC के, वो आप प्रैक्टिस करें, इससे आपका आइलैंड मेडिकल काउंसिल प्रेस 2 क्लियर हो जाएगा। मेन चीज़ें आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होना लाजमी है। जब आप एक पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, आप हिस्ट्री लेते वक्त आप डायग्नोस नहीं बना सकते, या आपको लैब की रिपोर्टों का रेशो नहीं पता। ईच एंड एवर कुछ तो डॉक्टर्स यही होता है। मैंने अभी चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में देखा है, तो वो बाहर से पढ़ के आए हैं, तो उनको रेशो का नहीं पता होता, लैब रेशो का। तो काफ़ी मैं डॉक्टर्स को कहता हूँ, यार आपने PMDC भी क्लियर किया, आपको रेशो नहीं आता। तो ऐसे डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। मेरा उन पे भी तनकीद करने का कोई वो सवाल ही नहीं होता। पर्सनल इश्यूज़ पे कोई मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं पढ़ाई के बारे में कह रहा हूँ। पढ़ा करें। काफ़ी लोग 10-10 साल से MCPS पास नहीं कर पाते, तो आइलैंड मेडिकल काउंसिल के सवाल पूछते हैं। तो आप पहले तैयारी करें, फिर आप इंटर हो जाएं आइलैंड मेडिकल काउंसिल में। बहुत ईजी एग्ज़ाम है। रही बात, अगर आप प्रेस 2 क्लियर कर जाते हो, 100 MCQ है आपका बेसिक नॉलेज का, 100 क्वेश्चन है आपके जर्नल क्लिनिकल नॉलेज के, उनमें से आपको मैक्सिमम 120 MCQs क्लियर करने हैं, तो आप 60%, 67% या 70% पासिंग रेशो है। आइलैंड में स्पोकिंग है इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि IELTS मस्ट है आइलैंड के अंदर। उसके लिए आपको 7 ईच बैंड लाजमी है। और आइलैंड मेडिकल काउंसिल रिकग्नाइज, वर्ल्ड ऑफ रिकग्नाइज काउंसिल है, जो पूरी दुनिया में मानी जाती है। हाँ, आप अगर आइलैंड मेडिकल काउंसिल आप पार्ट 2 पास कर लेते हो, तो पार्ट 3 में उसकी हैं ओरल क्वेश्चन हैं, वो 5 पेशेंट के हैं, वो बहुत शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। वो वहीं होता है जब आपको रेजिडेंसी वहाँ मिल जाती है, इंटर्नशिप आपकी एक्सेप्टेड की जाती है काउंसिल ने, तो आप वहाँ रेजिडेंसी कर सकते हो इंटरनल मेडिसिन में आराम से। आइलैंड के अंदर डबलिन में कर सकते हो, उनके कैपिटल के अंदर कर सकते हो। और वेदर के हिसाब से तो वहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो आपको पता ही है कि रिक्वायरमेंट के साथ साथ आपको दिमाग में ये भी बात हो कि वहाँ ठंड पड़ती है, क्योंकि जो उधर का वेदर है वो ज़्यादा ठंडा है यूके से पर निस्बत, और पढ़ाई यूके से ज़्यादा स्ट्रिक्ट है।
और ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं आइलैंड मेडिकल काउंसिल प्रेस 2 में। प्रेस 2 की बिल्कुल आप तैयारी करें, CK1 पढ़ें। CK1 में पैथोलॉजी में भी 3 चीज़ें हैं। निक्रोसिस आप पढ़ लें चैप्टर, इन्फ्लेमेशन का पूरा चैप्टर आप पढ़ लें। तीसरा आप पढ़ लें ऑन्कोलॉजी उसमें, जिसमें आपको मिलिग्नेंसी का पता हो, बिनाइन ट्यूमर्स के पता हो। ये है तैयारी। फिजियोलॉजिकली हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, फिजियोलॉजी में आप सिर्फ स्ट्रक्चर फंक्शनल फिजियोलॉजी लिवर की पढ़ें और किडनी की फिल्ट्रेशन पढ़ें फिजियोलॉजिकली, और हेमाटोलॉजी में आपको एग्लूगेशन आना चाहिए ब्लड के 12। ये हो गई फिजियोलॉजी। आ जाएँ आप केमिस्ट्री की तरफ। बायोकेमिस्ट्री में आपको एंजाइम, पूरे कैटेलिक एंजाइम आपको आने चाहिए। दूसरा, आपको विटामिन्स का स्ट्रक्चर फार्मूले सब पता होना चाहिए। बायोकेमिस्ट्री इतनी आती है। रही बात एनाटॉमी की, एनाटॉमी में ज़्यादातर 5 क्वेश्चन होते हैं एग्ज़ाम के अंदर बेसिक साइंस के, वो ज़्यादातर आपको न्यूरो के सवाल होते हैं। तो आप जो न्यूरो ट्रांसमीटर रिसेप्टर है वो आप पढ़ लें फिजियोलॉजिकली के, तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। एनाटॉमी में अगर आपने बेहतरीन पढ़ा है तो स्कल आपको पूरी आनी चाहिए। और स्ट्रक्चर एनाटॉमी में आपने अगर ज़्यादा ही डीप पढ़ना है तो आप मसल की ओरिजिन इंसर्शन आपको रिपीट करनी पड़ेगी। इस पेपर के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं। पिछली बार हमारे एक दोस्त ने दिया है यहाँ से सऊदीया से, वो पास तो हो गए, पर वो यही बता रहे थे कि डॉक्टर साहब फिजियोलॉजिकली क्वेश्चन ज़्यादा हैं और एनाटॉमी बेसिक में। आ जाएँ अब बेसिक क्लिनिकल अप्रोच क्वेश्चन जो पेपर होता है 100 MCQs का, वो थोड़ा ट्रिकी है। उसके अंदर आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सारी पढ़नी चाहिए, क्रॉन डिजीज़ मेन चीज़ है, क्रॉन डिजीज़। दूसरा, आपको एंडोक्रिनोलॉजी में आ जाएं। मैं सिंपल तरीके बता रहा हूँ, जो गॉइटर आपको पूरा पढ़ना चाहिए, और हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म आपको इनकी डिफिशिएंट पता होना चाहिए। डायबिटीज मेलाइटस आपको पूरा स्ट्रक्चर फार्मूले तक आना चाहिए। HbA1c का स्ट्रक्चर फार्मूला आपको क्लियर आना चाहिए क्या। और रही बात हेमाटोलॉजी इज़ वेरी इंटरेस्टेड। बोन मेरो की स्ट्रक्चर आपको पूरा पता होना चाहिए। ल्यूकीमिया की आपको डेफिनेशन ही नहीं आती और आप बैठते हैं पेपर में, तो ऐसा न करें और पूरी तैयारी करके बैठें। ल्यूकीमिया आप पूरा तैयार करके थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पढ़ें हेमाटोलॉजी में। सिंपल शॉर्ट में बता रहा हूँ। आ जाएं आप न्यूरोलॉजी में मेन चीज़ जो आपको पढ़ी जाती है वो ट्रामा के सवाल में, न्यूरो सर्जरी भी उसमें है। तो सिंपल जो भी क्वेश्चन हैं न्यूरो के वो आप रिपीट करें, सारे के सारे करें। न्यूरो तो पूरी पढ़नी है आपने। आ जाए साइकेट्री की तरफ से मानिए आपको आना चाहिए, अक्यूट साइकोसिस क्या चीज़ है, शिज़ोफ्रेनिया आपको आना चाहिए। तो ये चीज़ें आएंगी, ये छोटे टॉपिक मैंने आपको बताए, तो आपका पेपर अल्हम्दुलिल्लाह पास हो जाएगा और आप कामयाब और कामरान हो जाएंगे। मेन चीज़ ये है कि आइलैंड जाने के लिए एग्ज़ाम ज़रूरी है। एशियन डॉक्टर्स के लिए पहले एग्जाम्शन होता था, आप सब के लिए इम्तिहान है। प्रेस 1 एग्जाम्शन है, वो डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के लिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स एपिक ECFMG एपिक अकाउंट के थ्रू वेरीफाई हो जाते इंस्टीट्यूशन से, और वो क्लेरिफाई कर देते कि दिस पर्सन वेरीफाइड डॉक्टर्स, तो समझो आपके लिए आसानी है। तो रही प्रेस 3 की बात। प्रेस 3 में है टेबल टॉक वाला हिसाब है। वहाँ आपको पेशेंट दिया जाएगा, उसका आपने एग्जामिनेशन करना है और उसकी हिस्ट्री आपने पूछनी है। तरीक़ेकार से बनना है। 5 टेबल हैं, उसमें आपको 3 टेबल क्लियर करना है तो आपका उसकी भी क्लियर होता है। आप एलिजिबिलिटी नहीं, आप लाइसेंस लेंगे मेडिकल काउंसिल का पासिंग का, तो आप वहाँ रेजिडेंसी किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके कर सकते हैं, क्योंकि पहली इंटर्नशिप आपकी रिकग्नाइज है आइलैंड के अंदर। जितने भी पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट हैं, इंडिया के इंस्टीट्यूट हैं, बांग्लादेश के इंस्टीट्यूट है, वो वहाँ आइलैंड वाले उनकी इंटर्नशिप एक्सेप्ट करते हैं, पर आपकी मेडिकल काउंसिल उसको रजिस्टर्ड करेगी तो ही वो मानेंगे। वो लिख के देंगे कि ये इंटर्नशिप हमारे पास रिकग्नाइज है PMDC से और ये बच्चा एलिजिबल है। ठीक है,
ये मैं आपको सिंपल तरीके बताएं। बाकी आप रहाइश की वहाँ बात बताऊँ, आइलैंड के अंदर बहुत अच्छा ही है, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट हैं। आप MRCP आइलैंड भी वहाँ जाके कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। इस वक्त तो कोविड प्रोग्राम चल रहा है वहाँ, तो मैं कहूँगा अभी तो आप सिर्फ इम्तिहान पे फोकस दें। प्रेस 2 आप डेट्स ले सकते हैं, एग्ज़ाम की डेट ले सकते हैं प्रोमेटिक, और तैयारी करके, ठीक है। तैयारी के बगैर ये इम्तिहान बिल्कुल नहीं होता। ज़्यादातर अफराद तैयारी करते हैं और इम्तिहान ठुस हो जाता है, बेचारे पास नहीं कर पाते। तो उसके लिए आपको बुक्स भी बताइए। बुक्स बहुत इजी है, बुक्स पूरे पाकिस्तान के सेंटरों में अवेलेबल है। बुक्स आपके मुल्तान में भी अवेलेबल है, निश्तर हॉस्पिटल के सामने, वहाँ अनारकली लाहौर में भी है। फिर आ जाएं आप साहिवाल के अंदर आ जाएं, मिशन हॉस्पिटल के साथ ही है, वहाँ भी अच्छे बुक स्टॉल है, वहाँ से मिल जाएगी। फिर आ जाएं गुजरावाला में, गुजरावाला में भी ये बुक्स है। कराची तो पूरा ग्राउंड है बुक्स का, रावलपिंडी में भी मिल जाएंगी। CK1 CK2 से आप तैयारी करें, पहले थ्योरी अपनी मजबूत करें, फिर क्लिनिकल स्पेशली MCQs आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और बहुत ग्रुप आइलैंड मेडिकल काउंसिल के बने हैं, उसमें आप ज्वाइन करें, उनकी तैयारी करें। प्रेस 2 की, प्रेस 1 आप सब पे एग्जाम्पशन है, मैं फिर बता रहा हूँ क्योंकि वो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है। प्रेस 1 साउथ एशियन डॉक्टर के लिए ये इम्तिहान लाजमी पास करना होता है, प्रेस 2 प्रेस 3। बाकी जो यूरोपियन डॉक्टर हैं उनके लिए तो बहुत ही स्पेशल ही है, जिसने रोमानिया से किया है, नीदरलैंड से किया है, फिनलैंड से किया है, बेल्जियम से किया है, जर्मनी इटली से किया है, डिग्री की है, वो रजिस्टर्ड है आइलैंड मेडिकल काउंसिल से, उनकी डिग्रियां वहाँ एक्सेप्टेड हैं, वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। पर उनके लिए एक मसला है, वो आइट्स ज़रूर पास करें। आइट्स सबके लिए लाजमी है, आइट्स की 7 ईच बैंड लाजमी है। मेरे दोस्तों, मेरे जितने भी डॉक्टर्स कम्युनिटी सुन रही है, मुझे देख रही हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। ये मेरी अपनी वीडियो देखी है, इसको आगे शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों तक ये पैगाम पहुँचाएँ। जो मेरे दोस्त फ्यूचर में आइलैंड में जाके रेजिडेंसी करना चाहते हैं, MD करना चाहते हैं या MRCP आइलैंड करना चाहते हैं, तो प्रॉपर तरीका है, आप आइलैंड मेडिकल काउंसिल के थ्रू जाएं, प्रेस 2 एग्ज़ाम दें। एलिजिबिलिटी बहुत इजी है, एलिजिबिलिटी मैंने आपको पहले सारे इस वीडियो में बता चुका हूँ, किस तरह आप अप्लाई करेंगे, ईजी प्रोसेस है। तो मेरी अगली जो वीडियो होगी वो है ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल के बारे में। तो समटाइम हम अभी MRCP आइलैंड की भी देनी है पार्ट 2 की। तो मुझे दोस्तों ने बहुत कहा है कि सिडनी से भी काफ़ी मेरे दोस्त हैं, डॉक्टर खान ने मुझे कहा है कि आप हमें जो है ना ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल के बारे में बताएं। तो ऑस्ट्रेलिया का भी सेम ही प्रोसेस है जैसे आइलैंड का है, पर आइलैंड का थोड़ा डिफरेंट है। आइलैंड आपकी इंटर्नशिप एक्सेप्टेड करता है पाकिस्तान की, और पाकिस्तानी ग्रेजुएट वहाँ बहुत काम कर रहे हैं, बहुत मुख्तलिफ़ सिटीज़ में रेजिडेंसी कर रहे हैं। हमारे कोई किर्गिस्तान से भी कोई दोस्त गए, वो भी काम कर रहे हैं माशाल्लाह, वहाँ उन्हें काउंसिल ली हुई है। सब दोस्तों को मेरा सलाम, और मेरे जितने दोस्तों ने मुझे लाइक किया, अब्दुल शकूर साहब बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आपका ICU का एक्सपीरियंस है, आपकी पोजीशन बिल्कुल ठीक है, आप GP रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए पहले तो आप अपनी इंटर्नशिप जो है ना अब्दुल शकूर साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरे भाई हैं, आप अपनी इंटर्नशिप रिकग्नाइज़ करवाएं PMDC से। वो उनकी 6000 या 3550 रुपये फ़ीस है, वो आप अपनी इंटर्नशिप भेजें, अपना लाइसेंस की कापी भेजें, वो आपकी रिकग्नाइज़ कर देंगे इंटर्नशिप। फिर आप मुझे ये कापी हम भेजें, मैं आपको डायरेक्ट आइलैंड मेडिकल काउंसिल में अप्लाई करवाता हूँ, ठीक है। तो एपिक अगर आपका हुआ है, आपके वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स हो गए, तो यू आर जीनियस, तो आपका ईजी है प्रोसेस, ठीक है ना शकूर साहब। अब्दुल शकूर मेरे प्यारे दोस्त हैं, मेरे पेज को लाइक भी किया है, उसने मुझे पूछा है ये सवाल, मैंने उसको बता दिया है कि आप अपनी इंटर्नशिप पहले रिकग्नाइज़ करवाएं। बाकी ईजी है सारा प्रोसीजर, मैं आपको सारा बता दूंगा। इंटर्नशिप मस्ट हैव बीन रिक्वायर्ड रिकग्नाइज ऑफ यूर काउंसिल, ठीक है ना। PMDC से रिकग्नाइज़ करवाएंगे, वो मुझे भेजेंगे, तो इंशाल्लाह फिर मैं आपका आगे प्रोसेस करूँगा। फिर मैं उनको आइलैंड मेडिकल काउंसिल को भेजूँगा, कहूँगा मेरा दोस्त है अब्दुल शकूर साहब ICU रेजिडेंसी के लिए आना चाहता है,
तो आपके लिए इजी, आप प्रेस 2 की बस तैयारी करें। प्रेस 2 ज़रूरी देना है, क्योंकि प्रेस 2 एग्जामिशन नहीं है किसी भी साउथ एशियन डॉक्टर्स के लिए। ठीक है ना सर? तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था। 8 जून के दिन है, हम मदीना में हैं। दुआ करें मेरे लिए भी कि हम यहाँ रहें, शाबाद आबाद रहें, और जितना भी सफ़र है हमारा चल रहा है, अल्लाह ताला इसको आगे बढ़ाए और आप सब खुशहाल रहें। दुआओं में याद करें। अगला मैं टॉपिक लेके आ रहा हूँ, बहुत ईजी, बहुत ही स्पेशली टॉपिक होगा। हमारे साथ लाइव पे तो मेरे दोस्त होंगे सिडनी से, मेलबर्न से, ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल। तो तब तक मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।